देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 जो है वो कोविड-19 क्राइसिस के कारण इस साल 2021 में आयोजित किया गया है। देखिए 2021 में 24 अगस्त 2021 से लेकर 5 सितंबर 2021 के मध्य इन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। क्लियर? देखिए कुछ ही दिन पहले अभी ओलंपिक भी खत्म हुए हैं। अब मैं आपको पहले ये समझा देता हूं कि नॉर्मल ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए नॉर्मल ओलंपिक जो होते हैं दोस्तों, उसमें वे खिलाड़ी भाग लेते हैं जो कि फिजिकली फिट होते हैं, लेकिन पैरा ओलंपिक में वे एथलीट भाग लेते हैं जो कि शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। आई होप आपको दोनों के मध्य का डिफरेंस समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2021 के जो पैरा ओलंपिक हुए हैं, जो कि 2020 का ही पैरा ओलंपिक था, ये जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। आगे देखिए, अगर हम पैरा ओलंपिक 2020 के मोटो की बात करें तो इसका मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन पैरा ओलंपिक 2020 का मोटो है, जो कि जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया है। और अगर हम इसके शुभंकर की बात करें, मस्कट की बात करें, तो ये सोमेटी है, जो कि एक कार्टून कैरेक्टर है। तो इन दोनों ही फैक्ट को याद रखिएगा। 2020 के पैरा ओलंपिक का मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन है और सोमेटी इसका शुभंकर है। देखिए आखिरी बार 2016 में पैरा ओलंपिक का आयोजन रियो में किया गया था, रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में स्थित है। 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया और इसके बाद अब 2024 के जो पैरा ओलंपिक गेम्स है, इनका आयोजन देखिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसीलिए इस फैक्ट को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये कहीं पर भी पूछा जा सकता है। 2024 में पैरा ओलंपिक गेम्स फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, पहली बार भारत ने पैरा ओलंपिक में अपने सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का दल भेजा है। इस बार 2020 के जो पैरा ओलंपिक है, इसमें भारत के 54 एथलीट्स ने हिस्सा लिया है। मतलब देखिए पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारत ने पहली बार अपना सबसे बड़ा खिलाड़ियों का दल भेजा है। तो कितने खिलाड़ी भेजे हैं? 54। इसके बाद देखिए पैरा ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरियर टेक चंद थे। मतलब भारत का जो झंडा थामा था वो टेक चंद्र ने थामा था। किसमें? ओपनिंग सेरेमनी में। लेकिन देखिए क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ओर से फ्लैग बेरियर थी अवनी लेखरा। तो टेक चंद जो हैं वो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरियर थे और अवनी लेखरा क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरियर थी। इसके बाद देखिए दोस्तों, पैरा ओलंपिक 2020 में अगर हम भारत के मेडल की बात करें तो भारत देखिए रैंकिंग में 24th स्थान पर है। भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में टोटल 19 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इसके पहले देखिए किसी भी ओलंपिक में अधिकतम भारत के अगर मेडल की बात करें तो अधिकतम भारत ने केवल 4 मेडल ही जीते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, इस बार 19 मेडल जीते हैं। बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। देखिए 2016 के रियो ओलंपिक में भी भारत ने टोटल 4 मेडल ही जीते थे, जिसमें 2 गोल्ड थे, 1 सिल्वर था और 1 ब्रॉन्ज था। तो इस प्रकार देखिए टोटल अधिकतम किसी भी ओलंपिक में अभी तक हमने 4 मेडल ही जीते थे। लेकिन इस बार देखिए टोटल हमने 19 मेडल 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जीते हैं और 19 मेडल के साथ देखिए भारत पदक तालिका में 24वें स्थान पर है। क्लियर? देखिए आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको पैरा ओलंपिक के बता देता हूं जो कि इंडिया से रिलेटेड है। संभावना है कि वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए भारत ने सबसे पहली बार 1968 के पैरा ओलंपिक में भाग लिया था। देखिए भाग तो 68 में पहली बार लिया, लेकिन जो पहला मेडल भारत को ओलंपिक में मिला है वो 1972 के हेडलबर्ग ओलंपिक में मिला था। देखिए 1972 के हेडलबर्ग ओलंपिक में मुरलीकांत पेटकर ने स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता था और यही भारत का किसी भी पैरा ओलंपिक में पहला जीता गया मेडल था। तो पैरा ओलंपिक में भाग तो हमने 1968 में लिया था, लेकिन पहला मेडल जो मिला है वो 1972 में मिला है। ओके, आई होप आपको ये फैक्ट समझ में आ गए होंगे दोस्तों। इन्हें याद रखिएगा क्योंकि आने वाली एग्जाम में ये हमसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन एथलीट्स के बारे में जिन्होंने भारत को टोक्यो पैरा ओलंपिक में मेडल दिलवाए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट की। तो देखिए इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है दोस्तों अवनी लेखरा का। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये एक राइफल शूटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। कोई भी एथलीट किस खेल से संबंधित है ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन इसी फैक्ट से पूछे जाते हैं। तो अवनी लेखरा एक राइफल शूटर है। देखिए अवनी लेखरा ने 10 मीटर राइफल शूटिंग में देश को गोल्ड दिलवाया है। इन्होंने फाइनल में
246.6 अंक हासिल किए और सबसे ज्यादा अंकों के साथ इन्होंने 10 मीटर राइफल का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इन्होंने 10 मीटर राइफल शूटिंग के फाइनल में देखिए चीन की सी झांग को हराया है। देखिए अब क्वेश्चन आता है कि अवनी लखेरा इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और इससे क्यों क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, अवनी लेखरा पहली पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है जिसने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। मतलब पैरा ओलंपिक खेलों में देखिए स्वर्ण पदक जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। और इसके अलावा देखिए किसी भी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भी यह पहली महिला खिलाड़ी है। देखिए दोस्तों, महिलाओं की 50 मीटर राइफल शूटिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो 10 मीटर राइफल शूटिंग को याद रखिए, इसमें इन्होंने गोल्ड जीता है और 50 मीटर राइफल शूटिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो इस प्रकार देखिए एक ही पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। अब ये जो 50 मीटर राइफल का जो स्वर्ण पदक है वो चीन की कुलपिंग झांग ने जीता है। क्लियर? तो गोल्ड मेडल इनका पहला मेडल है जो कि 10 मीटर राइफल शूटिंग में इन्होंने जीता और इसके बाद 50 मीटर राइफल शूटिंग में इन्होंने दूसरा मेडल जीता है। अवनी लेखरा राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है दोस्तों। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इन्होंने एक ही पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। इसके बाद देखिए एक और महत्वपूर्ण गोल्ड मेडलिस्ट हैं सुमित अंतिल। ये इंडियन जेवलिन थ्रोअर हैं। इन्होंने देखिए टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा के F64 वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। देखिए दोस्तों, इन्होंने फाइनल में 68.55 मीटर का जेवलिन थ्रो फेंका है और एक नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सुमित अंतिल हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं दोस्तों। अब देखिए इसी स्पर्धा में भारत के एक और खिलाड़ी ने भाग लिया था जिनका नाम था संदीप चौधरी, लेकिन ये इस स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहे थे दोस्तों। तो वैसे ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कि संदीप चौधरी भी भारत के जेवलिन थ्रोअर हैं और सुमित अंतिल ने भाला फेंक के F64 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद देखिए मनीष नरवाल भारत के पिस्टल शूटर है दोस्तों। इन्होंने देखिए पैरा ओलंपिक में 50 मीटर SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यह हो जाता है कि मनीष नरवाल किस खेल से संबंधित है, तो ये पिस्टल शूटर है। और कितने मीटर रेंज में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो 50 मीटर रेंज में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसके बाद देखिए दोस्तों 50 मीटर का गोल्ड मेडल तो देखिए मनीष नरवाल ने जीता है और इसी कैटेगरी का जो सिल्वर मेडल है देखिए वो भी भारत की झोली में ही आया है। भारत के जो सिंह राज हैं उन्होंने इस कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इन्हें हम देखिए बाद में डिटेल में समझेंगे, तो अभी तो आप यहाँ पर केवल मनीष नरवाल को याद रखिए। मनीष नरवाल ने देखिए 50 मीटर शूटिंग में 218.2 का स्कोर किया है और इसी के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं देखिए सिंहराज की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा इनसे पीछे रह गए और 216.7 का स्कोर किया और सिल्वर मेडल जीतने में ये कामयाब रहे। मनीष नरवाल और सिंहराज दोनों ही देखिए हरियाणा के फरीदाबाद से संबंधित हैं। आगे देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में एक और गोल्ड मेडल हमें जितवाया है प्रमोद भगत ने, जो कि भारत के मशहूर बैडमिंटन प्लेयर हैं। प्रमोद भगत ने देखिए पुरुष एकल के SL3 वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। देखिए इन्होंने फाइनल में ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराया और ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराकर बैडमिंटन का गोल्ड अपने नाम किया है। अब देखिए ये पहली बार हुआ है कि बैडमिंटन को पैरा ओलंपिक में शामिल किया गया है। इसके पहले देखिए कभी भी बैडमिंटन स्पर्धा पैरा ओलंपिक में नहीं होती थी। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है कि बैडमिंटन को देखिए पहली ही बार शामिल किया गया और प्रमोद भगत ने बैडमिंटन का पहला गोल्ड भारत को दिलवा दिया। क्लियर? तो इस प्रकार देखिए बैडमिंटन में गोल्ड जीतने वाले प्रमोद भगत भारत के पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। अगर इनके डोमिसाइल की बात करें तो प्रमोद भगत भारत के बिहार राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट और 5वां गोल्ड है हमारे पास कृष्णा नागर का। प्रमोद भगत की तरह देखिए दोस्तों ये भी एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में देखिए हांगकांग के चू मान केई को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। 22 साल के नागर राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। क्लियर? तो दोस्तों यहां पर हमने ऐसे 5 एथलीट्स की बात की है जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में हमें गोल्ड दिलवाया है। अब हम बात करते हैं उन एथलीट्स की जिन्होंने हमें टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल दिलवाया है। तो देखिए दोस्तों ऐसे खिलाड़ियों की संख्या है 8। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है भाविना पटेल। वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये किस खेल से संबंधित है,
तो देखिए दोस्तों, ये भारत की टेबल टेनिस प्लेयर हैं। भारत की टेबल टेनिस प्लेयर भाविना पटेल ने भारत को देखिए पैरा ओलंपिक का पहला पदक दिलवाया था। मतलब टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का पहला पदक जो था वो भाविना पटेल लेकर आई थी। लेकिन देखिए, ये एक सिल्वर मेडल था। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक का गोल्ड मेडल पहला किसने जीता था, तो फिर आती है अवनी लेखरा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक का पहला मेडल किसने जीता है, तो फिर आती है भाविना पटेल। देखिए, फाइनल में इन्होंने चीन की वर्ल्ड नंबर 1 झाओ यिंग को बहुत ही कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन देखिए, फिर भी ये हार गई, तो इन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन फिर भी देखिए, इनके नाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हो गई है कि भाविका पटेल जो है पैरा ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। 34 साल की भाविना पटेल, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर है, गुजरात राज्य की रहने वाली है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सिल्वर मेडलिस्ट है देवेंद्र झाझरिया। आपको यहाँ पर इमेज देख के ही समझ में आ गया होगा कि ये भारत के जेवलिन थ्रोअर प्लेयर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में देवेंद्र झाझरिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ के एक एक फैक्ट को आप याद रखिएगा। देखिए, देवेंद्र झाझरिया ने पुरुषों के जेवलिन थ्रो F46 वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। देखिए, इन्होंने फाइनल में 64.35 मीटर का भाला फेंका था और इसी के साथ इन्हें सिल्वर मेडल इस प्रतियोगिता में मिला है। देखिए दोस्तों, देवेंद्र झाझरिया भारत के एकमात्र ऐसे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 ओलंपिक खेलों में पदक जीते हैं। 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक के पहले देखिए, इन्होंने एथेंस पैरा ओलंपिक 2004 में और 2016 के रियो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो इस तरह देखिए, 3 ओलंपिक में पदक जीतने वाले ये एकमात्र खिलाड़ी हैं। और इसके अलावा एक और रिकॉर्ड इनके नाम है कि ये भारत के एकमात्र ऐसे पैरा ओलंपिक एथलीट हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो देखिए, ये दोनों ही रिकॉर्ड देवेंद्र झाझरिया के नाम पर हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, पुरुषों के जेवलिन थ्रो में देखिए सिल्वर मेडल तो देवेंद्र झाझरिया ने जीता था, लेकिन इसी इवेंट का जो ब्रॉन्ज मेडल है वो भी भारत के सुंदर सिंह गुर्जर ने ही जीता है। मतलब इस स्पर्धा का देखिए सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल ये दोनों ही भारत ने जीते हैं। देवेंद्र झाझरिया की देखिए खेलों के क्षेत्र में उपलब्धि के कारण ही 2017 में इन्हें भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान दिया जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस फैक्ट को भी आप नोट कर लीजिएगा। देवेंद्र झाझरिया जो कि जेवलिन थ्रोअर खिलाड़ी हैं, इन्हें 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद देखिए, एक और महत्वपूर्ण सिल्वर मेडलिस्ट हैं मरियप्पन थंगावेलु। देवेंद्र झाझरिया की तरह इन्हें भी याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, ये एक हाई जंपर है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में ऊंची कूद में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और ये भारत के तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं। अब देखिए, पैरा ओलंपिक में इनका लगातार ये दूसरा पदक है। इसके पहले 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था। तो 2016 में स्वर्ण पदक और अब 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो इस प्रकार देखिए, कंटिन्यू इन्होंने 2 मेडल जीते हैं 2 पैरा ओलंपिक में। खेलों में इनके योगदान के कारण देखिए 2017 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2017 में ही बाद में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया और पिछले साल 2020 में ही इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। तो देवेंद्र झाझरिया को 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है और मरियप्पन थंगावेलु को 2020 में यह पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद देखिए, मरियप्पन थंगावेलु की ही तरह निषाद कुमार भी भारत के हाई जंपर खिलाड़ी हैं। इन्होंने देखिए टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T47 वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इन्होंने देखिए फाइनल में 2.06 मीटर ऊंची जंप लगाई थी और इसी के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। इसके पहले भी देखिए दोस्तों, 2019 में दुबई में जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, इसमें 2.05 मीटर की जंप लगाकर इन्होंने इस प्रतिस्पर्धा का गोल्ड मेडल जीता था और अब 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं। इसके बाद आते हैं योगेश कथुनिया, जो कि भारत के डिस्कस थ्रो से संबंधित है। डिस्कस थ्रो मतलब भाला फेंक से संबंधित खिलाड़ी हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में देखिए योगेश कथुनिया ने 44.38 मीटर का डिस्कस फेंका है और इसी के साथ इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इस इवेंट का जो गोल्ड मेडल है वो ब्राजील के पास गया है। ब्राजील के बतिस्ता दो सांटोस ने 45.59 का डिस्कस फेंका था। तो इसी के साथ देखिए
ब्राजील इसमें पहले नंबर पर है और भारत इसमें दूसरे नंबर पर है। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक तीसरे हाई जंपर जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता है, यह है प्रवीण कुमार। तो ये भारत के एक हाई जंपर खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2.07 मीटर की ऊंची छलांग लगाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। देखिए इस स्पर्धा में इन्हें ब्रिटेन के ब्रूम एडवर्ड्स जोनाथन ने हराया है, जिन्होंने देखिए 2.10 मीटर ऊंची छलांग लगाई और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। तो स्वर्ण पदक जीतकर देखिए ब्रिटेन के ब्रूम एडवर्ड जोनाथन पहले स्थान पर हैं और प्रवीण कुमार देखिए 2.07 मीटर ऊंची छलांग लगाकर दूसरे स्थान पर इस प्रतियोगिता में आए हैं और सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। ये भारत के नोएडा के रहने वाले हैं। इसके बाद देखिए सुहास यतिराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। सुहास यतिराज ने देखिए टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने यह जो मेडल है पुरुष एकल SL4 की कैटेगरी में जीता है। सुहास ने देखिए फाइनल में फ्रांस के लुकास माजूर को बहुत ही कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन देखिए फिर भी फ्रांस के लुकास माजूर जीत गए और सुहास यतिराज को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। अब देखिए दोस्तों, ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि ये एक भारतीय IAS अधिकारी है। सुहास यतिराज जो हैं उत्तर प्रदेश केडर के देखिए 2007 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाने वाला है। सुहास यतिराज एक IAS अधिकारी होते हुए भी एक भारत के बैडमिंटन प्लेयर हैं, जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता है। और इस प्रकार देखिए किसी भी पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले ये पहले IAS अधिकारी बन गए हैं। क्लियर। इसके बाद देखिए सबसे लास्ट सिल्वर मेडलिस्ट हैं सिंह राज अडाना, जो कि भारत के एक पैरा ओलंपिक शूटर हैं। इन्होंने देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक में 50 मीटर पिस्टल कंपटीशन में सिल्वर मेडल जीता है। सिंह राज अडाना ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। पहला तो 50 मीटर पिस्टल में सिल्वर मेडल है और इसके बाद देखिए 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक भी जीता है। तो इन दोनों ही फैक्ट को याद रखिएगा, 50 मीटर पिस्टल में सिल्वर मेडल और 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको सभी एथलीट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने गोल्ड और जितने भी सिल्वर मेडलिस्ट हैं उन पर डिटेल में डिस्कस किया है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि भारत को 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितने ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं और वे भारत को किन किन एथलीट ने दिलवाए हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत को 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में 6 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। अब इन 6 ब्रॉन्ज मेडल में सुंदर सिंह गुर्जर ने जेवलिन थ्रो में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है। सिंहराज अडाना ने देखिए 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शरद कुमार ने हाई जंप में, अवनी लखेरा ने शूटिंग में, हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में और मनोज सरकार ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब देखिए इन 6 एथलीट में सबसे महत्वपूर्ण है सिंहराज अडाना और अवनी लखेरा। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2-2 मेडल अपने नाम किए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। दोनों मेडल मैं आपको बता ही चुका हूं, तो इन दोनों को ही बहुत ही स्पेशली याद रखिएगा। क्लियर। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में देशों की रैंक क्या रही है। तो देखिए यहां पर हमको केवल 4 देशों को याद करना है, पहली रैंक, दूसरी रैंक और तीसरी रैंक। और भारत इस मेडल टेबल में किस स्थान पर है इसे भी आप स्पेशली याद कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल चाइना ने जीते हैं। इसने 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 207 मेडल जीते हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन है, जिसने टोटल 124 मेडल जीते हैं और तीसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट है, जिसने 104 मेडल टोटल इस स्पर्धा में जीते हैं। अब देखिए अगर भारत की बात करें तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। भारत का इस स्पर्धा में 24वां स्थान है। भारत ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 19 मेडल अपने नाम किए हैं। क्लियर। ये किसी भी पैरा ओलंपिक में भारत का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। क्लियर। सभी फैक्ट आपको बिना किसी कंफ्यूजन के समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो ये था हमारा थ्योरी सेक्शन, जिस पर हमने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया है। तो चलिए अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 2020 पैरा ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया। तो आप सभी जानते हैं 2020 में पैरा ओलंपिक का आयोजन जापान के टोक्यो में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था। तो यूनाइटेड बाय इमोशन टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य है। तो आंसर डी। भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं।
2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने टोटल 19 पदक जीते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की ओर से टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे पहला मेडल किसने जीता था? तो भारत की ओर से देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक का सबसे पहला पदक जो था वो भाविका पटेल ने जीता था। तो आंसर सी। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते हैं? तो 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने टोटल 8 सिल्वर मेडल जीते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। क्वेश्चन देखिए, पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों 2020 में पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है अवनी लेखा, जिन्होंने देखिए राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। तो आंसर ए। खिलाड़ी सुनील अंतिल किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, सुनील अंतिल जो हैं वो जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। मनीष नरवाल ने कितने मीटर रेंज शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है? तो मनीष नरवाल जो कि भारत के एक पिस्टल शूटर है दोस्तों, इन्होंने 50 मीटर की रेंज में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। क्वेश्चन देखिए, मरियप्पन थंगवेलु को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए, मरियप्पन थंगवेलु को 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एकमात्र पैरा ओलंपिक एथलीट कौन है जिन्होंने ओलंपिक में 2 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ऐसे खिलाड़ी है दोस्तों देवेंद्र झाझरिया। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। इसके बाद देखिए, जेवलिन थ्रो में किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो देखिए, भारत के सुंदर सिंह गुर्जर ने जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके बाद देखिए, भाविना पटेल किस खेल से संबंधित है? तो भाविना पटेल भारत में देखिए टेबल टेनिस से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा बी। भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए, ये खिलाड़ी है दोस्तों कृष्णा नागर। कृष्णा नागर एक बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। सिंहराज अडाना किस खेल से संबंधित है? तो सिंहराज अडाना जो है भारत के एक फेमस शूटर है। तो यहां आंसर हो जाएगा आंसर सी। कौन पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बन गए हैं? तो वो अधिकारी हैं दोस्तों सुहास यथिराज, जो कि यूपी कैडर के 2007 बैच के IAS अधिकारी हैं। आगे देखिए, पैरा ओलंपिक पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इस तालिका में भारत 24वें स्थान पर है। तो आंसर बी। पैरा ओलंपिक में देश को गोल्ड मेडल दिलवाने वाले प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? तो पैरा ओलंपिक में देश को गोल्ड मेडल दिलवाने वाले प्रमोद भगत जो हैं वो बैडमिंटन खेलों से संबंधित है। क्वेश्चन देखिए, पैरा ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बेरियर कौन थे? तो देखिए, 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी जो थी उसमें फ्लैग बेरियर थे अवनी लेखरा। इन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी में भारत का तिरंगा थामा था। तो आंसर ए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 में पैरा ओलंपिक कहां आयोजित किया जाएगा? वेरी सिंपल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 का पैरा ओलंपिक देखिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। तो आंसर बी। ओके, तो आई होप आपको सभी फैक्ट और सभी MCQ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अब आपकी आने वाली एग्जाम में यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आप डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब